रही हूँ साधारण ब्याज। आज मैं पढ़ाऊंगी चौथा टाइप। 3 टाइप मैंने पढ़ा दिए पहले। ये देखो एक क्वेश्चन है, कोई धन, हमें पता नहीं है कितना धन है, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 3 गुना। बस 2 चीज याद रखनी है इस सवाल में, एक तो हमें क्या दे रखा है, कितने गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है? 3 गुना। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो बताओ दर कितने प्रतिशत है? तो हमें क्या ज्ञात करना है? दर। ठीक है, हम देखो 100 रुपए मानेंगे। धन कितना है हमारे पास? पता नहीं, हमें पता नहीं है धन कितना है, तो हम 100 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, 100 रुपए मान लिया। 100 रुपए क्या किया हमने? माना है। माना धन 100 रुपए है। ठीक है, माना धन कितना है? 100 रुपए। ये देखो मैं मेरे उदाहरण से बता देती हूँ। मेरे पास 100 रुपए है। ठीक है, मेरे पास 100 रुपए थे। मैंने क्या किया, उनको ब्याज पर दे दिए। किसी को दे दिए? कितने साल के लिए? 5 साल के लिए दे दिए। ठीक है, 5 साल के लिए दे दिए, उधार दे दिए मैंने किसी को। ठीक है, तो अब जब मैंने 5 साल के लिए उधार दे दिए तो वो धन कितना हो गया? 5 साल में 3 गुना हो गया। 3 गुना, ये देखो कितना हो गया? 3 गुना। 3 गुना हो गया। ठीक है, अब हम ये 3 गुना किसका हुआ है? 100 का। 100 का 3 गुना करो, कितना होगा? 300 होगा। 100 का 3 गुना 300 ही तो होता है। ठीक है, 300 होता है। ठीक है, हमारे पास धन कितना था? 100 रुपए। उसने कितना दिया हमें? 300 रुपए। क्यों? क्योंकि वो 3 गुना देगा। हमें सवाल में 3 गुना दे रखा है। 100 का हमने 3 गुना कर दिया, कितना आएगा? 300। ये देखो 100 को हम 3 गुना करने के लिए 3 से गुना कर देंगे तो 300 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो ब्याज कितना है इसमें? ब्याज कितना है? ब्याज कितना होगा? ब्याज हमेशा 1 कम होगा। ठीक है, मतलब गुना का 1 कम होगा। गुना का 1 कम होगा, यानी दुगना ब्याज होगा। दुगना ब्याज होगा। ऐसे देखें तो दुगना होगा। दुगना ब्याज होता है। ठीक है, दुगना ब्याज होता है। और कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो हमारे पास 100 रुपए थे, हमें वो कितना देगा? 100 रुपए तो देगा ही। ठीक है, 100 रुपए थे तो 100 रुपए तो देगा ही, लेकिन 200 रुपए उसने एक्स्ट्रा दिए। 200 रुपए जो अतिरिक्त दिए वो 5 वर्ष का क्या था? ब्याज था। ठीक है, 5 वर्ष का क्या था? ब्याज था। कितने रुपए? 200 रुपए। अब हमें उसे 100 रुपए का उसने 300 रुपए दिया है। क्यों दिया है? हमारे पास 100 ही रुपए थे, देना तो 100 ही रुपए था, लेकिन उसने 300 रुपए दिए हैं। 300 रुपए किसको मिला के दिए हैं? 100 रुपए को, मूलधन को और ब्याज को मिला के दिया है। तो हमारे पास 100 रुपए थे, 100 तो उसने दिए हैं, मिला के 200 रुपए और दिए हैं। वो जो 200 रुपए दिए हैं वो क्या है? हमारे पास ब्याज है। ये देखो 200 रुपए क्या है? हमारे पास ब्याज है। और 200 रुपए ये देख लो 100 का 2 गुना भी है। ठीक है, 100 का 2 गुना भी है, इसलिए तो हम ये 2 गुना लिखते हैं। 2 गुना डायरेक्ट। अब हम हमेशा इतना बड़ा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 100 रुपए दे रखा है, 3 गुना है, 3 गुना में से हम 1 गुना घटा देंगे। ठीक है, मतलब 100 रुपए है तो उसने 3 गुना बोला है 300 रुपए, तो हम 200 रुपए अपने मन से वो लिख देंगे ब्याज। क्या होगा? ब्याज। ब्याज कितना है हमारे पास? 200 रुपए। ठीक है, अब देखो सेम वही उसमें हमें जमा देना है। कौन से सूत्र में जमा देना है? मूलधन ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, उस वाले सूत्र में जमा देना है। एक ही सूत्र याद करना है हमें। अब ये देखो मूलधन क्या है हमारे पास? 100 रुपए, क्योंकि हमने 100 रुपए माना था। ठीक है, समय कितना है हमारे पास? 5 वर्ष। दर कितनी है हमारे पास? पता नहीं, बटे 100। ब्याज कितना है हमारे पास? ब्याज देखो, बताओ कितना है? 200 रुपए। ठीक है, मैंने बताया था ब्याज कितना होता है? 3 गुना में से, मतलब जितना गुना दिया हो उसमें से 1 गुना घटा देते हैं। ठीक है, मतलब उसमें से हमेशा 100 रुपए घटा देना है। अब ये देखो कितना है? 200 रुपये हमारे पास क्या है? ब्याज। ये देखो ब्याज कितना है? 200 रुपये। वैसे भी यहाँ पे 3 गुना था, हमें हमेशा 1 गुना घटाना है अगर ब्याज निकालना हो तो। ठीक है, 2 गुना। 2 गुना का मतलब 200 रुपये। ठीक है, अब ये देखो 100 से 100 कट जाएंगे, इसको काट लो। 5 एकम 5, 5 चौके 20,
और ये एक जीरो लगा दी। आर बराबर कितना आ गया 40%। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसको नोट करो। देखो मैं अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन सेम रहेगा, बस इसकी डिजिट अलग रहेगी। ये देखो यहाँ पे 3 गुना था और यहाँ पे 5 वर्ष था, बस ये अपन अलग कर देंगे। ठीक है, इनकी संख्याएं बदल देंगे। धन की वर्ष कितना है अब की बार हमारे पास 16। ठीक है, और धन कितना हो गया दुगना। ये देखो सेम सवाल है, बस संख्याएं बदलेंगी। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें आते हैं पेपर में। ये देखो कोई धन 16 वर्ष में 16 वर्ष बाद एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, तो बताओ दर कितनी होगी। सेम जो हमने अभी प्रोसेस किया था वो करेंगे। हम धन को कितना मानेंगे 100 मानेंगे। ठीक है, धन को कितना मान लिया हमने 100। ये देखो कितने वर्ष के लिए दिया है 16 वर्ष के लिए। धन कितना हो गया 16 वर्ष में दुगना। ब्याज तो लगता ही है धन पे हमेशा, कितना हो गया दुगना 2 गुना। ठीक है, अब 100 रुपए था 2 गुना हो गया, 100 को 2 से गुना कर देते हैं, कितना आ जाएगा 200। 200 क्या आया हमारे पास पूरा जो उसने धन लौटाया। अब इसमें 2 गुना मैंने कहा था, अगर ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं गुना में से 1 घटा देते हैं। 2 गुना में से 1 गुना को घटा देते हैं। ठीक है, 2 गुना यानी 200 हो गए। ये 200 में से 100 को घटा देते हैं, कितना आएगा। मतलब अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करता है, जो ये दो धनराशि आती है ना उसमें से ये जो मूलधन होता है ना उसको घटा लेते हैं। ये क्या आया हमारे पास मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब एक तो ये 100 तो क्या है हमारे पास मूलधन आया है, मूलधन है ही। और जो टोटल हमें कितना दिया है 200 रुपए, तो ये 200 कैसे मिला के हुए अतिरिक्त 200 रुपए और है। ये देखो हमारे पास कितने दिए हैं उसने 200 रुपए दिए हैं। तो 200 रुपए कौन कौन सा, एक तो ये मूलधन जो हमारे पास था वो तो देगा ही, उसके साथ में ब्याज भी देगा। ब्याज मिला के हमने उससे कितना दिया, उसने कितना दिया है 200 रुपए दिया है। तो हमारे पास 100 रुपए तो मूलधन होगा और 100 रुपए ब्याज होगा। वैसे भी यहाँ देखो 2 गुना था तो 2 गुने में से हम 1 गुना घटा देते हैं, माइनस 1 गुना। हमेशा 1 गुना घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 1 गुना। अब देखो 100 को 1 गुने से गुणा कर दो, 100 को 1 से गुणा कर दो, गुना 1 बराबर कितना आएगा 100 ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में ये कैसे आया ब्याज। ब्याज निकालना बिल्कुल आसान है। अब हम उसी सूत्र में जमा देंगे। मूलधन कितना है हमारे पास 100। ठीक है, समय कितना है 16 वर्ष, गुणा दर कितना है पता नहीं कितना है, निकालेंगे हम। ठीक है, बटे 100। हमारे पास ब्याज कितना है 100। अब हम क्या करेंगे 100 से 100 काट देंगे। ठीक है, कट गए, इनको भी काट लेंगे। बराबर के जो आमने सामने की संख्या है ना वो भी कट जाती है, काट लो। 4 4 चौक 16, ये 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100। ठीक है, अब r बराबर कितना आ जाएगा 25/4। हम इसको आगे भी काट सकते हैं। ठीक है, और ये दर आ गई 25/4%। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, एक बार नोट करो आप। देखो बच्चों मैं एक क्वेश्चन और करवाती हूँ सेम इसी तरीके का। एक तरीके के मैं 3 क्वेश्चन करवाऊंगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
ये देखो थोड़ा हम स्पीड तेज करते हैं। अब की बार हमने क्या किया, वर्ष कितना है 10 वर्ष और 2 गुना हो जाता है। ये देखो 100 रुपए हमारे पास धन थे, ठीक है, 100 रुपए हमारे पास धन था, कितना गुना हो गया 2 गुना, 2 गुना, 2 गुना का मतलब 200 रुपए, ठीक है। क्योंकि 200 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमने 100 को 2 से करेंगे, जैसे 5 ऐसे लिखते हैं कि 5 को 5 का 4 गुना लिखो, तो कैसे लिखेंगे, 5 को 4 से गुना करते हैं, 5 चौके 20, तो ये मान होता है। इसी तरीके से हम 100 का दुगुना लिखेंगे, दुगुना क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने सवाल में बोला है, लिख दो दुगुना, 200 आ गया, ठीक है। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में, ठीक है। अब 10 वर्ष में जो राशि तो हमें देगा ही, राशि कितनी थी 100 रुपए हमें राशि थी, लेकिन साथ में ब्याज भी देगा। ब्याज हम कैसे निकालेंगे, जो हमें ये राशि दे रखी है उसमें से हम माइनस कर देंगे, किसको, जो हमारे पास 100 रुपए है इसको, तो हमारे पास ब्याज क्या आ जाएगा, ब्याज क्या आ जाएगा 100 रुपए आ जाएगा। 100 रुपए कैसे आया, क्योंकि हमने 200 में से 100 को घटा दिया। 100 को ही क्यों घटाया, क्योंकि हमारे पास मूलधन हमने 100 माना था, ठीक है। एक तो तरीका ये है ब्याज निकालने का, एक ये है कि ये 2 गुना है ना, उसमें से 1 को घटा देते हैं, जैसे 2 गुना माइनस 1 गुना, ठीक है, तो कितना आ गया 1 गुना, 1 गुना आया है। तो हम ये 1 गुने को 100 का 1 गुना कर लो, 100 गुना 1 गुना कितना आएगा 100 ही आएगा, 1 से गुना करेंगे तो। यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ था तो हम 2 गुना करते जैसे इधर किया है, ठीक है, ये अपन को करना है। अब ये देखो ब्याज कितना आ गया हमारे पास, 100 रुपए ब्याज आया है। फिर देखो हम उसी तरह सवाल में जमा लेते हैं, कौन से सूत्र में जमाते हैं, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100 बराबर ब्याज, ये हमारे पास सूत्र है, ठीक है। अब हम इसमें जमा लेते हैं, सूत्र तो आपको याद हो ही गया होगा, देखो जमाते हैं। मूलधन कितना है हमारे पास 100 रुपए, ये मूलधन है, ठीक है, ये हमने माना है, दिया नहीं हुआ कोई धन है, कोई धन हमें पता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं 100 रुपए, ठीक है। समय कितना है हमारे पास 10 वर्ष, आर कितना है हमारे पास, आर यानी दर, दर हमारे पास दी हुई नहीं है। और ये देखो ब्याज कितना है हमारे पास 100 रुपए, ठीक है, 100 से 100 कट जाएंगे, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। आर कितनी आएगी 10%, प्रतिशत क्यों लगाया, क्योंकि दर हमेशा प्रतिशत में ही होती है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, चौथे टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपन अगले टाइप की ओर, इतने आप नोट करो। ये देखो अगला क्वेश्चन करवाती हूँ मैं आपको, कर लिया होगा आपने नोट। अगला क्वेश्चन है और अगला टाइप भी है, टाइप नंबर कौन सा अब आएगा 5वां, ठीक है। एक राशि साधारण ब्याज पर, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में, पहले तो क्या दिया हुआ था, एक बार तो गुना दिया हुआ था, एक वर्ष दी हुई थी, अब की बार 2 बार गुना गुना दिया होगा और 2 बार वर्ष दी होगी, एक बार दे रखी होगी और एक बार ज्ञात करना होगा। 10 वर्ष में 2
दुगनी, अभी मैं इसमें दुगनी हो जाती है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में? कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर से, यह समान ब्याज दर, समान ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, एक बार इसको आप पढ़ो। देखो बच्चों, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? ये अभी सब मैं नया नया करने ही लगी हूँ, पता ही नहीं रहता कब क्या होगा। ये देखो, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। कितने वर्ष में यह समान ब्याज की दर से 3 गुनी होगी? गहरा कर देते हैं इसको, मैंने इसमें इंक डाल ली। 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? दुगनी। तो 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? ठीक है, 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? एक राशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 3 गुनी होगी? ठीक है, हमें ये याद करना है। मैं क्या कर रही थी, अब देखो हमें क्या लिखना है? 10 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 10 वर्ष में क्या हो जाती है? दुगनी। यहाँ पे लिखेंगे क्या? दुगनी, 2 गुनी। ठीक है, तो कितने वर्ष में? पता नहीं कितने वर्ष में 3 गुनी होगी। देखो, मैं आपको एक पिछले जो टाइप था उसमें एक चीज बता रही थी कि जितना भी गुना दिया हो उसमें से 1 गुना हमेशा माइनस कर रहे थे। अब ये देखो, ये 2 गुना है, 2 गुना में से हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। कितना? 1 गुना। यहाँ पे भी माइनस कर लेंगे, 1 गुना। बचेगा कितना? 1 गुना। और यहाँ पे कितना बचेगा? 2 गुना। ये समझ में आ गया क्या? आप तो बस क्या करना है, इतनी चीज समझनी है कि जितना भी गुना दिया हो उसमें से 1 गुना माइनस कर लेते हैं। देखो, 2 गुने में से माइनस करो 1, बचा 1 गुना। 3 गुने में से माइनस करेंगे,
2 गुना बचेगा। ठीक है, अब ये देखो, अब सवाल हम हल यहाँ से करेंगे। ठीक है, 1 को कितने से गुणा करें कि 2 गुना आ जाए? 1 को कितने से गुणा करें 2 गुना आ जाए? कौन से 1 को? इस 1 को। क्यों करेंगे? क्योंकि ये 1 गुना है को हम, ये देखो वो ऐसे सवाल बता रही थी ना, मैं आपको ये ऐसे सवाल बता रही थी ऐसे कि इसको कितने से गुणा करें कि इतना आ रहा है, तो मैं अब ये बता रही हूँ कि 1 को कितने से गुणा करें कि 2 गुना आ जाए? कितने से करेंगे? 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 10 को कितने से गुणा करें? कितने से करेंगे? 2 से। 2 से क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे भी 2 से करा है। करो, 10 को 2 से गुणा करो, 20 वर्षों में। अब यही हमारा आंसर है। देखो कितना छोटा सा आंसर है और कैसे आ गया, बिल्कुल आसानी से आ गया। देखो 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। ये जितना दिया था हमने उसमें से 1 कम कर लिया, कितना आ गया? 1 गुना। यहाँ पे भी देखो ये 3 गुना दिया हुआ था, हमने उसमें से 1 गुना कम कर लिया, कितना आ गया? 2 गुना। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 1 गुना को कितने से गुणा करें कि 2 गुना आ जाए। हम उसको 2 से गुणा करेंगे, दुगना आ जाएगा। ये देखो दुगना आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे। हम जितने को यहाँ से गुणा करते हैं, जितने से यहाँ पे गुणा करते हैं, 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। अब हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 10 को 2 से गुणा करो, 20 वर्ष। हमसे पूछा क्या है? वर्ष ही पूछा है। ठीक है, यही हमारा आंसर है, ये वाला। ठीक है, ये देखो अगला सवाल मैं करती हूँ। अगला एक और 5वां था, 5वां टाइप है ना, इसका दूसरा सवाल करती हूँ मैं। बच्चों आ रहा है ना आपको अच्छे से समझ में? ठीक है, कमेंट करना मैं कैसा पढ़ाती हूँ। कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष बाद तिगुना हो जाता है। 10 वर्ष बाद तिगुना, 3 गुना हो जाता है तो बताओ कितने वर्ष बाद कितने वर्ष बाद 5 गुना हो जाएगा। ये देखो ये सवाल है एक, क्या है? कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष बाद में तिगुना हो रहा है। एक कंडीशन तो हमें दे रखी है, दूसरी पूछ रहा है तो बताओ कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। ये देखो हमें 2 लाइनों का सवाल दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? पहले तो 10 वर्ष बाद में, तो ये 10 वर्ष में तो कितना हो रहा है? 10 वर्ष में तो हो रहा है 3 गुना। ठीक है, 10 वर्ष में तो कितना हो रहा है? 3 गुना। पास में लिख देती हूँ। 10 वर्ष में तो कितना हो रहा है? 3 गुना। ठीक है, और पूछ रहा है कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये गुना दे रखा है, एक वर्ष दे रखा है, दूसरा वर्ष हमें याद करना है। हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। क्या करना है? बस ये गुना दिया हो, जहाँ पे भी गुना दिया हो उसमें से 1 घटा लेते हैं।
घटा लो, 1 गुना, कम कर लो, 1 गुना घटा लो, घटा दो, 2, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। अब हम ये देखेंगे कि 2 को कितने से गुणा करें कि 4 आ जाए। बताओ 2 को कितने से गुणा करें कि 4 आ जाएगा? कितने से करेंगे? 2 से। 2 गुणा 2 बराबर 4। जितना हम यहाँ गुणा करते हैं उतना ही हम यहाँ गुणा करते हैं। करो गुणा, 10 को 2 से करो, 20 आ जाएगा, 20 वर्ष। ये हमारा आंसर है। देखो कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ये क्या बन गया है ना, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अगला सवाल मैं आपको देती हूँ, आप करना। इसको समझो एक बार आप। ये देखो अगला सवाल करवाती हूँ मैं। अगला कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे वर्ष बदल देंगे, बस इतना ही बदलाव आता है। वहां पे जब पेपर होगा वहां पे भी ये संख्या ही अलग होगी, तरीका सेम होगा। ठीक है, यहाँ आएगा 7 वर्ष, यहाँ आएगा 2 गुना, यहाँ आएगा 4 गुना। ये देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगना हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 7 वर्ष। 7 वर्ष में क्या हो रहा है? दुगना। 7 वर्ष में क्या हो रहा है? 2 गुना। और गुना में से हमेशा क्या घटाते हैं? 1 को घटा लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा? यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे संख्या क्या थी हमारे पास? 7 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 2 गुना में से 1 को घटा लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब कितने वर्ष में? पता नहीं कितने वर्ष में। कितने गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। 4 गुना में से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 गुना आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे थे? इसको इससे गुणा कर रहे थे। 1 को कितने से गुणा करें कि 3 आ जाए? बताओ कितने से गुणा करेंगे? बताओ, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। तो हम इधर भी किससे गुणा कर देंगे? 3 से कर देंगे। कितना आएगा? 3 सत्ते 21, 21 वर्ष। ठीक है बच्चों, ये कौन सा हो गया? 5वां टाइप। अब पढ़ेंगे हम अगला टाइप। इसको आप एक बार नोट करो, अच्छे से समझो।
ये देखो अगला क्वेश्चन, अगला टाइप करते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला टाइप का पहला क्वेश्चन, ये है छठा टाइप। ठीक है, छठा टाइप का पहला क्वेश्चन करती हूँ। कौन सी धनराशि, कौन सी धन राशि, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520, 5 वर्षों में 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में, 5 वर्षों में तो 520 हो जाती है और 7 वर्षों में कितनी हो जाती है 568 रुपये, 568 रुपये हो जाती है। ये देखो क्या दे रखा है, कौन सी धनराशि, हमें धनराशि का पता नहीं है। साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 हो जाता है, 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाता है। हमें धनराशि का तो पता नहीं है क्या है, लेकिन 5 वर्षों में तो हम टोटल कितना मिला के देता है वो 520, 7 वर्षों में कितना देता है 568 रुपये। 568 रुपये क्या देता है हमें टोटल, टोटल का मतलब मूलधन और ब्याज मिला के देता है। ये देखो हम क्या करेंगे, दोनों को लिख लेंगे पहले तो। इतने पता नहीं लाल लाल कहाँ से हो गया। ये देखो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 520, 5 वर्ष में 520 हो जाती है। ठीक है, और 7 वर्ष में कितनी हो जाती है, 7 वर्ष में हो जाती है 568 रुपये। अब ये कितनी है 520 रुपये, 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पहले इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। इन दोनों का अंतर कितना है 48 रुपये। 48 रुपये क्या है हमारे पास, ब्याज कितने वर्षों का, जितने वर्षों का यहाँ पे अंतर। हमें दोनों चीज क्या करनी है, जिधर इधर करना है वही काम इधर करना है। हमने क्या ज्ञात करा है यहाँ पे, अंतर ज्ञात करना। इन दोनों का क्या है, ये अंतर है ये। ठीक है, तो ये भी अंतर ज्ञात करेंगे कितने का, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का कैसे, 7 से 5 घटा देंगे तो 2 वर्ष आएगा। इन दोनों में 2 वर्ष का अंतर है, इन दोनों में 48 का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 वर्ष का ब्याज कितना है 48 रुपये, ब्याज 48 रुपये है। ठीक है, 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 24 रुपये। ठीक है, क्योंकि इनको काट लेंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 24 रुपये। अब हम ये देखेंगे, या तो हम इस ब्याज को 5 साल का कर लेंगे या इस ब्याज को 7 साल का कर लेंगे। ठीक है, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे कर सकेंगे, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 24 रुपये, तो हम 5 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, 24 को 5 से गुणा कर लेंगे तो भी हमारा सवाल हल हो जाएगा। और ये देखो 7 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 24 को 7 से गुणा कर लेंगे तो भी हमारा सवाल हल हो जाएगा। और देखो कैसे होगा वो मैं आपको इधर बता देती हूँ। 5 वर्ष का
5 वर्ष का ब्याज याद कर लेंगे। 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज याद कर लेंगे। 24 इंटू 5 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? गुणा करो, 5 को 4 से करो, 5 चौके 20, 20 का 0, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 10 और 2 कितने हो गए? 12। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 असर लगी, 5 चौके 20, 0 असर लगेगी 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 120 क्या आ गया? 5 वर्ष का ब्याज आ गया। ठीक है, ब्याज आया कितने वर्ष को? 5 वर्ष का। ठीक है, अब हम ये देखेंगे जो हमारे पास ये क्या है? मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन का मतलब मूलधन प्लस ब्याज। अब हमारे पास ब्याज है, मिश्र धन भी है, तो मूलधन निकाल सकते हैं। कितना आएगा मूलधन? 520 में से क्या घटा लेंगे? 120 घटा लेंगे। 120 क्यों? क्योंकि ये 5 वर्ष का क्या है? ब्याज है। तो कितना आ जाएगा? 400। 400 रुपए क्या है? राशि। राशि यानी मूलधन, मूलधन। ठीक है, ऐसे भी हमारे पास सवाल आ गया जब हमने 5 साल का करा तब भी। और ये देखो 7 वाला भी आ जाएगा। कैसे? 7 को 24 से गुणा कर देंगे। 7 वर्ष का ब्याज ज्ञात करने के लिए 24 गुणा 7 करेंगे। 24 क्यों करेंगे? क्योंकि 1 साल का ब्याज कितना है? 24। गुणा करो, ये कितना आएगा? 7 चौके 28, असर लगेगी 2, 7 दूनी 14, 14 और 2, 14 और 2 कितने होते हैं? 16। ठीक है, सही घटाया है ना। अब हम क्या करेंगे? 7 वर्ष का कितना था ये टोटल? ये क्या है? मिश्र धन। ठीक है, 7 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 568 रुपए। इसमें से ये है मिश्र धन। ठीक है, अब मिश्र धन में से क्या घटा लेंगे हम? ब्याज। ब्याज कितना है? 168 रुपए। क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। ठीक है, 0 0, 5 में से 1 गया तो 4। देखो सेम आया है ना। ठीक है, ऐसे ये देखो, एक बार नोट करो आप। देखो अगला क्वेश्चन करवाती हूँ मैं। ये देखो अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में? आता तो है ना आपको समझ में? कमेंट करके बताना। ठीक है, बताना आप मैं कैसे पढ़ाती हूँ। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 720 हो जाती है। ठीक है, 2 वर्षों में 720 हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1020 हो जाती है। 1020 हो जाती है।
धनराशि ज्ञात करो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो आप। ये देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 720। 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? जैसे जैसे सवाल को पढ़ना है वैसे वैसे लिखना है। ठीक है, 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 720। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया और इतना हमने लिख भी लिया। 2 वर्षों में 720 हो जाती है। 5 और अधिक वर्षों में, ऐसे नहीं लिख रहा था 5 वर्षों में, 5 और अधिक वर्षों में। पहले तो ऐसे लिखा हुआ था 5 वर्षों में, अब क्या लिखा है कि 5 और अधिक, मतलब 5 और अधिक है, 5 को जोड़ लेना है। 5 और अधिक का मतलब क्या है? ये इतना पढ़ना है अच्छे से। 5 और अधिक वर्षों में मतलब 2 में 5 को जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा? 7 वर्षों में। 7 वर्ष कहां से आए? 2 में कितना को जोड़ा? 5 को। 5 को क्यों जोड़ा? क्योंकि वो ऐसे बोल रहे हैं कि 2 वर्ष तो थे ही, उसमें 5 वर्ष और अधिक है। ठीक है, 2 वर्ष में 5 अधिक है, 5 वर्ष अधिक। अधिक मतलब ज्यादा, ज्यादा का मतलब जोड़ देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? कितना है? 1020। ठीक है, अब हम इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, यही कर रहे थे। इन दोनों का अंतर कितना है? देखो इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? देखो, 720 में से 1020 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 300। इधर कितना है? 5 वर्षों का ब्याज कितना है? 300। 5 वर्षों का ब्याज कितना है? 300। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 5 का भाग दे देंगे इसमें 2, 5 छक्के 30, 60। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, और 2 वर्ष का निकाल लेंगे फिर। 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, 120 आ जाएगा। 120 क्यों आया? क्योंकि 60 को भी 2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, फिर ये देखो, अब हमारे पास ये कितना है? 720। 720 क्या है हमारे पास? मूलधन प्लस मिश्र धन। ये क्या होती है? जो ये राशि होती है मूलधन प्लस मिश्र धन होती है। अब मिश्र धन कितना है हमारे पास? मिश्र धन मूलधन माइनस ब्याज बराबर मूलधन। ठीक है, अब ये देखो, मिश्र धन कितना है हमारे पास? 720। ओके, ब्याज कितना है हमारे पास? 120। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? मूलधन कितना आ जाएगा? मूलधन बताओ। 700 में से 100 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 600। ये देखो, 720 में से 120 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? 600। 600 क्या है हमारे पास? मूलधन है। यही हमसे पूछा था। देखो, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 720 हो जाती है? तो 5 और अधिक वर्ष लगे। 5 और अधिक का मतलब 2 में 5 को जोड़ लेना है। ठीक है, 5 और अधिक वर्ष में कितना हो जाएगा? 1020 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है? 5 वर्ष, 2 वर्ष का बराबर कितना है? 720। 5 वर्ष के बराबर, 7 वर्ष के बराबर कितना है? 1020। हम इन दोनों का अंतर कितना है? 300। इन दोनों का अंतर कितना है? 5 वर्ष। ये क्या है? ब्याज। कितने साल का? 5 साल का। 5 साल का ब्याज 300 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 5 का भाग दे देंगे 300 में। ये 2 कितना आएगा? 60। तो हम ये वर्ष या तो 2 है या 7 है, तो हम ये देखो, या को 60 को तो या से 2 से गुणा करेंगे या 7 से गुणा करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। छोटा 2 है इसलिए हम छोटी सी संख्या से गुणा कर लेते हैं, आसान रहेगा। 2 से गुणा कर लेंगे, 60 को कितना आ जाएगा? 120। 120 क्या है हमारे पास? ब्याज है। मिश्र धन कितना है हमारे पास? 700। जो वाला वर्ष लेते हैं ना उसके बराबर वाला मिश्र धन लेते हैं। मिश्र धन कितना है? 720। ठीक है, और ब्याज कितना है? 120। मूलधन कितना आ जाएगा? 600। यही हमें याद करना था। ठीक है बच्चों, नोट करो एक बार आप। ये दूसरा क्वेश्चन था।